आज है 11 अगस्त, दिन मंगलवार। आज की देश दुनिया, राजनीति, शेयर बाजार, मौसम से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पहली खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान के बलूच प्रांत से, जहां बलूच आंदोलनकारी संगठन और राजनेताओं ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक बहुत बड़ा व्यापक ऐलान किया है। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासनकाल के ने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा हुई थी। बलूच राष्ट्रवादी नेता ने दुनिया भर में रह रहे अपने समुदाय के लोगों को इस दिन को अपने घरों पर आज़ादी बलूचिस्तान का झंडा फहराने और विरोध प्रदर्शन दर्ज करने की अपील की है। इस घोषणा के बाद पूरे पाकिस्तान और खास करके विशेष बलूचिस्तान प्रांत की सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे फौज तैनात कर दी गई है। खबर रूस से, जहां मिडिल ईस्ट में खास तौर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए रूस ने भारत तक व्यापार के लिए एक लंबे वैकल्पिक तथा नए रेलवे रूट को बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो वर्तमान समुद्री रास्ते की सुरक्षा संबंधी खतरे को बढ़ावे के कारण इस नए जमीन और रेलवे कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। इसका सीधा उद्देश्य भारत और रूस के होने वाले द्वीपीय व्यापार को बिना किसी बाहरी रुकावट या हमले के खतरे के सुरक्षित तेज गति से संचालित करना है। इससे दोनों देश के बीच में व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगा। ईरान, इजराइल और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते भीषण तनाव और सैन्य तनाव के बीच में ईरान की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक कदम उठाया है। ईरान ने अपने पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के प्रमुख मोहसिन रजाई को देश का नया सेना प्रमुख सुरक्षित अधिकारी नियुक्त किया है। मोहसिन रजाई एक बहुत कड़क और राजनीतिक सैन्य कमांडर माने जाते हैं। उनकी यह नियुक्ति ऐसे समय पे हुई है जब पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी है और ईरान अपनी रक्षा और खुफिया सुरक्षा एजेंसी को मजबूत करना चाहता है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि ईरान का ये कदम कितना सार्थक रहता है। चीन के तटीय इलाकों में एक बहुत बड़ा विनाशकारी और खतरनाक चक्रवात तूफान डॉल्फिन ने दस्तक दी है। मौसम वैज्ञानिक द्वारा की गई चेतावनी के तुरंत बाद चीन सरकार ने युद्ध स्तर के तहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तटीय और निचले में रहने वाले लगभग 10 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर में पहुंचाया गया है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई शहरों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। एहतियात के कारण सभी उड़ान और ट्रेनों को फौरी तौर पर रद्द कर दिया गया है। चीन में इस वक्त हालात काफी गंभीर बनी है। कनाडा के जंगलों में आग लगने के कारण इस बार पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है कि लपटें तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद कनाडाई सरकार प्रशासन स्थानीय नागरिकों के लिए सबसे बुरी हालातों कोर्स के सिनारियों के लिए तैयार रहने की गंभीर चेतावनी जारी की है। धुआं और गुब्बार के कारण कई राज्यों में वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाने के जाने का आदेश दिया गया है। एक खबर देश में मानसून को लेकर, भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की अत्यधिक भारी बारिश के रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पूर्वांचल राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यह अपने पूरे उफान पे और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में अचानक आई बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमों को संदर्भ इलाकों में तैनात किया गया है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार इस मौसम पे पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 11 अगस्त का दिन बेहद भावुक और महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की आयु में महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने ब्रिटिश जज किंग फोर्ड पर बम फेंक कर सोई हुई अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमते समय उनके चेहरे पर एक अदभुत मुस्कान थी। आज पूरा देश उनके महान शहादत और देश प्रेमी के याद करके उन्हें नमन कर रहा है। हर साल 11 अगस्त को दुनिया के कई हिस्सों में राष्ट्रीय पुत्र और पुत्री दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन को मुख्य दिनचर्या समय निकालकर अपने बच्चों के साथ गुणतरिया समय बिताते हैं। यह दिन माता पिता ने अपने बच्चों के प्रति प्यार, सम्मान और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी को समझाने का उद्देश्य देता है, जिससे परिवार के आपसी रिश्ते में अधिक मजबूत हो सकती है।
आज 11 अगस्त का दिन भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के लिए भी खास है। आज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस अन्ना के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी आज जन्मदिन है। इसके साथ ही उनके बेहतरीन अदाकारी और उनके डांस के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का भी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया उनके फैंस और फिल्म जगत के हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आज की अंतिम खबर विश्व सिंह दिवस के ठीक बाद वन जीवन प्रेमी के लिए आज का दिन बेहद खबर आई है। गुजरात के पोरबंदर में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिर के जंगलों के बाद अब एशिया शेरों का दूसरा सबसे बड़ा प्रकृति घर बनकर उभरा है। सरकार और वन विभाग के विशेष संरक्षण प्रयासों के कारण वाड्रा शेरों की आबादी के 32% से अधिक शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और स्थानीय समुदायों के भागीदारी से यह प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा है। आज के खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार मौसम से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल बात को सब्सक्राइब करें।